हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का HLB डिजिटल क्लासेस में स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 8 नंबर में पूछे जाते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि वक्रों y² बराबर 4x एवं x² बराबर 4y, रेखाओं x बराबर 0, x बराबर 4, y बराबर 0 एवं y बराबर 4 से घिरे वर्ग के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो 3 बराबर भागों में विभाजित करता है, तो यहाँ से एक डायग्राम बना लेते हैं परवलय का इन्हीं समीकरणों के बेस्ड पर। तो ये 8 का नंबर है। पहली समीकरण है y² बराबर 4x, दूसरी समीकरण है x² बराबर 4y और कुछ रेखाएं दी गई हैं। रेखा दी गई है x बराबर 0 और x बराबर 4, दूसरा है y बराबर 0 और y बराबर 4। यहां से परवलय का यदि ग्राफ खींचेंगे तो इसका ग्राफ यहां से खींच लेते हैं। ये हो जाएगा इधर x अक्ष और ये y अक्ष होता है। यहां पर पहला दिया गया y² बराबर 4x, तो y² बराबर 4x जो होगा वो यहां से खींचेंगे। यह आपका हो जाएगा y² बराबर 4x के लिए। दूसरा x² बराबर 4y दिया गया है, तो यहां से कुछ खींचेंगे इस तरह से। ये हो जाएगा x² बराबर 4y के लिए। और यहाँ पर बिंदु दिए गए रेखाएं रेखा में समीकरण जो दिए गए x बराबर 0, x बराबर 4 और y बराबर 0, y बराबर 4। पहला x बराबर 0 और y बराबर 0, तो इसका मूल बिंदु हो जाएगा 0,0। दूसरा है x बराबर 4, तो x बराबर 4 यहाँ पर x अक्ष पर, और अगला है y बराबर 4, तो y पर भी 4 है और x पर भी 4 है। यदि यहाँ पर इसके बिंदु निकालें तो ये हो जाएगा 4,0 और इधर भी 4, y बराबर भी 4 है, तो ये यहाँ से हो जाएगा इस तरह से। इसके बिंदु निर्देशांक हो जाएंगे 0,4, ये हो जाएगा 0,4। इन बिंदुओं को नाम दे देते हैं, तो ये A हो जाएगा, इसको B मान लेते हैं, इस बिंदु को C मान लेते हैं, इसको D मान लेते हैं, और यहाँ पर इस बिंदु को इसको E मान लेते हैं और इसको F मान लेते हैं। तो ये इसका पहला भाग, दूसरा भाग और ये इसका तीसरा भाग हो जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा 3 बराबर भागों में बांट रहा है, तो फर्स्ट भाग, सेकंड भाग और ये तीसरा भाग। तो ये जो ABCD बन रहा है, देखिए एक वर्ग बन रहा है। तो यहाँ से वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। वर्ग ABCD की भुजा, तो ABCD की भुजा x अक्ष पर भी 4 है, y अक्ष पर भी 4 है, तो इसकी भुजा 4 इकाई हो जाएगी। यहां से निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। आपको पता है वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा भुजा स्क्वायर। और ये यहाँ पर जो भुजा दी गई है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 16 वर्ग इकाई। ये ABCD का क्षेत्रफल आ गया। यहां से निकालेंगे भागे के लिए, भागे का क्षेत्रफल। भाग फर्स्ट के लिए, तो यदि भाग फर्स्ट लेंगे तो यहां से भाग फर्स्ट होगा AFCB होगा। ये हो जाएगा 0 से 4, लिमिट इसकी 0 से 4 रहेगी। ये देखो 0 से 4 है, और ये हो जाएगा x dy। और ये लेंगे यहाँ पर y² बराबर 4x के लिए। यदि यहाँ से x का मान निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0 से 4 और ये आ जाएगा y² बटे में 4 dy। आगे इसका समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा 4, देखो 1/4 कांस्टेंट, इसको बाहर लिख लेते हैं। 0 से 4 y² dy, y² का समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका
y की पावर 3 बटे में 3, लिमिट रहेगी 0 से 4, यहाँ से 1/4 और 1/3 को भी बाहर लिख सकते हैं तो 1/3 हो जाएगा। और यहाँ पर y की पावर 3 0 से 4 है लिमिट इसकी। अगले स्टेप में लिमिट लगाएंगे इसकी, तो 1/4 गुणे 3 लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 माइनस 0। तो 4 की पावर 3, 4 चौक 16 और 16 चौको 64 हो जाएगा। ये आ जाएगा 64/4 गुणे 3। तो 4 से 64 को डिवाइड करेंगे, 4 एकम 4 और 4 छंग 24, तो ये आ जाएगा आपका 16/3 वर्ग इकाई। यहाँ से भाग फर्स्ट के लिए जो आपका क्षेत्रफल आया हुआ है 16/3 वर्ग इकाई। अब यहाँ से भाग 2 के लिए निकालेंगे। यदि यहाँ पर भाग 2 के लिए निकालेंगे तो भाग 2 है ये वाला, और इसके लिए सबसे पहले यहाँ से ए एफ सी बी लेंगे और इससे हम माइनस कर देंगे ए ई सी डी को। तो इसको हल कर लेते हैं यहाँ से। भाग सेकंड के लिए रखेंगे, हो जाएगा 0 से 4 y dx, और ये जो रखेंगे ये हो जाएगा y² बराबर 4x के लिए माइनस इंटीग्रेशन 0 से 4, ये हो जाएगा y dx, और ये जो लेंगे ये होगा x² बराबर, हाँ x² बराबर 4y के लिए। ये आपका है x² बराबर 4y के लिए। यहाँ से मान रखेंगे तो 0 से 4, यदि यहाँ से हम y बराबर मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा √4x dx माइनस 0 से 4। यदि यहाँ से y बराबर निकालेंगे देखो यहाँ से निकालना है y का मान, क्योंकि dx के पक्ष में हमें इसका समाकलन करना है, तो y बराबर निकालेंगे तो आ जाएगा x² बटे में 4। यहाँ से रूट से हम 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर आ सकता है, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा 0 से 4। x को लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx माइनस 1/4 कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर लिख लेंगे यहाँ से 0 से 4 x² dx हो जाएगा। आगे इसका कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन, तो आपका ये हो जाएगा 2x की पावर 1/3 का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर, एक पावर जुड़ेगी तो 1/2 + 1 और बटे में भी हो जाएगा 1/2 + 1, 0 से 4 लिमिट रहेगी इसकी माइनस 1/4, x की पावर 2 एक पावर जुड़ जाएगी तो x की पावर 3 बटे में 3 हो जाएगा, और लिमिट आपकी 0 से 4 ही रहेगी। यह आ जाएगा 2 गुणे, यहाँ से हल करेंगे तो x की पावर आ जाएगा 3/2 बटे में भी 3/2, लिमिट y रहेगी 0 से 4 माइनस 1/4। यहाँ से 1/3 को भी बाहर लिख सकते हैं, ये बचेगा आपका x की पावर 3 0 से 4। यहाँ से 2 कांस्टेंट वैल्यू को बाहर लिख लेते तो 2/3 x की पावर 3/2 लिमिट 0 से 4 माइनस 1 बटे में 4 × 12 x की पावर 3 0 से 4। यहाँ से लिमिट लगाएंगे 2 दूना 4, पहले इसका गुणा कर लेते हैं 4/3 हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे 4 की पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 1/12 और यहाँ पर x का मान रखेंगे तो 4 की पावर 3 हो जाएगा, और माइनस में देखो यहाँ पर 0 आएगा, 0 भी लिख लेते हैं। लोअर लिमिट रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा आपका। तो यहाँ से 4/3, इस 4 को लिखना चाहें तो 2 की पावर 2 की होल पावर 3/2 लिख सकते हैं। यहाँ से 0 माइनस करेंगे तो इतना ही बचेगा, माइनस 1/12 और 4 का घन करेंगे तो यह आ जाएगा 4 चौक 16 और 16 चौको 64, यह आ जाएगा 64। यहाँ से 4/3, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा
2 की पावर 3 माइनस का, इसको यदि हम डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 3 12 और 4 एकम 4, 4 छंग 24, यह आपका बच जाएगा माइनस का 16/3। यहाँ से 4/3 2 का घन करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 8 माइनस का 16/3। आगे इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं तो यहाँ से 8 चौक 32/3 हो जाएगा माइनस का 16/3। और यहाँ पर देखिए हर बराबर हर सेम है, यदि तो यहाँ पर 32 से 16 को डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो 32 से 16 जाएगा तो आपका बचेगा 16/3 वर्ग इकाई। ये भाग 2 के लिए था तो ये भाग 2 का भी मान आ गया इधर 16/3 इकाई। अब निकाल लेना है भाग 3 के लिए। यहां से भाग 3 के लिए निकालेंगे तो देखिए भाग 3 के लिए निकालेंगे तो ये हो जाएगा AECD। भाग 3 के लिए आ जाएगा AECDA। तो यहां से भाग 3 के लिए निकाल लेते हैं और इसके लिए जो समीकरण आएगी देखिए आप लोग, ये हो जाएगी x² बराबर 4y। भाग 3 के लिए हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 4 और ये आपका आ जाएगा y dx और ये आ जाएगा आपका x² बराबर 4y के लिए। तो यहाँ से y का मान निकालेंगे तो 0 से 4 लिमिट यही रहेगी और y का मान निकालेंगे तो यह आ जाएगा x²/4 dx। यहाँ से 1/4 को बाहर लिख सकते हैं, कांस्टेंट है। 0 से 4 इंटीग्रेशन और x² dx तो 1/4 x² का समाकलन करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 3/3 और लिमिट रहेगी 0 से 4। यहाँ से 3 को भी बाहर लिख सकते हैं तो यह 4 गुणे में 3 हो जाएगा और लिमिट यहाँ पर ये बचे आएगा x की पावर 3 0 से 4। आगे इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं और आप लोग इसको नोट करते रहिए। तो यहाँ से 1/4 गुणे 3, इस x का मान रखेंगे यानी यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 की पावर 3 माइनस का 0 1/4 गुणे 3। यहाँ से 4 का हम घन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 4 चौक 16 और 16 चौको 64। 0 का यहाँ से माइनस करेंगे तो इतना ही बचेगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे 4 एकम 4, 4 छंग 24 तो ये भी आपका आ रहा है 16/3 वर्ग इकाई। तो ये भाग 3 के लिए था। तो यहाँ से भाग 1 और भाग 2 और भाग 3 को बताया गया था कि समान भागों में डिवाइड करते हैं, समान भागों में विभाजित करते हैं। तो समान भागों में यदि देखें तो यहाँ पर तीनों के लिए 16/3 वर्ग इकाई ही आ रहा था। तो इससे प्रूफ होता है कि ये जो वक्र है ये इसको 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। आई होप कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसका अगला क्वेश्चन है अवकल समीकरण x dy/dx प्लस 2y बराबर x², x इज नॉट इक्वल टू 0 का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। यहाँ से इस समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ये समीकरण नोट कर लेते हैं। यहाँ पर समीकरण है x dy/dx प्लस 2y बराबर x²। यदि इस समीकरण को देखें तो ये समीकरण, इसका व्यापक समीकरण जो होता है वो होता है dy/dx प्लस का py बराबर q के फॉर्म में। तो इसको इस फॉर्म में बना लेते हैं। यहाँ से
यदि हल करेंगे तो देखो x गुणे में यहाँ पर dy बाई डी एक्स होना चाहिए, तो x से दोनों पक्षों में भाग देंगे, तो यहाँ से x से भाग देंगे तो ये बचेगा dy बाई डी एक्स, ये x बटे में x हो जाएगा और dy बाई डी एक्स प्लस 2y बटे में x और बराबर एक्स स्क्वायर बटे में x भाग देने पर, तो x से यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा और x से ये x कैंसिल हो जाएगा, dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपान में x इंटू में y बराबर x बचेगा। तो इस समीकरण की तुलना हम इस समीकरण से कर देते हैं, की तुलना लिखेंगे, की तुलना dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर q से करने पर, यदि इस समीकरण से इसकी तुलना करेंगे तो यहां से आपका आ जाएगा, देखो dy बाई डी एक्स है, यहां से p बराबर निकालेंगे तो p बराबर आपका आ जाएगा 2 अपान में x, q बराबर, यहां से q बराबर x है, तो यहां से समाकलन गुणांक निकाल लेते हैं, समाकलन गुणांक इसको लिखते हैं i इंटू एफ, ये होता है इंटीग्रेशन e की पावर, फार्मूला होता है इसका e की पावर p dx, तो यहाँ से e की पावर p का मान 2 अपान में x है तो 2 अपान में x रखेंगे, dx 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1 अपान में x dx। यहाँ से आप लोगों को पता है कि जो 1 अपान x होता है इसका समाकलन होता है log x, तो ये हो जाएगा log x। आगे 2 यदि log लगा हो तो यदि 2 इंटू में होता है तो उसकी पावर में जाता है, तो ये हो जाएगा e की पावर log x स्क्वायर, क्योंकि आप लोगों ने लॉगरिथम पढ़ रखा होगा। यहाँ से जब e की पावर log होता है तो यहाँ पर देखो केवल x स्क्वायर बचेगा और ये है i इंटू एफ, इंटीग्रेशन फंक्शन का मान आ गया यहाँ से। अब यहाँ से इसका समाकलन करना है और जो इसका समाकलन होता है वो होता है फार्मूला y इंटू इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेशन फंक्शन और dx होता है। यहाँ से y रहेगा, इंटीग्रेशन फंक्शन का मान x स्क्वायर है, यहाँ से x स्क्वायर पुटअप कर देंगे बराबर इंटीग्रेशन q का मान भी x था तो q का मान x लिख देते हैं यहाँ से, और इंटीग्रेशन फंक्शन का मान x स्क्वायर है, dx हो जाएगा। तो y x स्क्वायर बराबर x का गुणा x स्क्वायर से करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x क्यूब dx। यहाँ से y x स्क्वायर बराबर x क्यूब का समाकलन करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 4 बटे में 4 प्लस का एक कांस्टेंट समाकलन कांस्टेंट c आ जाएगा। यहाँ से y बराबर यहाँ से निकालना है तो y बराबर हो जाएगा x की पावर 4 बटे में 4 है, ये x स्क्वायर गुणे में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, बटे में x स्क्वायर प्लस c के बटे में भी x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। आगे यहाँ से x स्क्वायर से काटेंगे तो यहाँ से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 ही बचेगा तो y स्क्वायर बचे आ जाएगा x स्क्वायर प्लस c, ये बटे में है, इसको यदि लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं x की पावर -2, तो y बराबर आपका आंसर आ गया है x स्क्वायर प्लस c x की पावर -2, और यही यहाँ से हमें सिद्ध करना था, निकालना था। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आएगा, आप लोग नोट करते रहिएगा। इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन रूट कॉट एक्स प्लस रूट tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका भी समाकलन ही करना है, तो सबसे पहले यहाँ से समीकरण नोट कर लेते हैं। तो समीकरण दी गई है 9 का है का नंबर, इंटीग्रेशन अंडर रूट कॉट एक्स प्लस अंडर रूट tan x और dx है। तो आप लोगों को पता है यदि इसको हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो जो कॉट होता है वो हो जाएगा, कॉट का ऊपर साइन हो सॉरी कॉस होगा तो ये हो जाएगा कॉस x बटे में साइन x प्लस
tan x को sin cos में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा sin x बटे में cos x dx। यहाँ पर जो रूट है इसको अलग अलग लगा सकते हैं तो ये हो जाएगा रूट cos x बटे में sin x, रूट के अंदर ही रहेगा ये भी, प्लस रूट sin x बटे में अंडर रूट cos x dx है तो dx आ जाएगा। अब यहाँ पर तिर्यक गुणा कर देते हैं इसका, तो cos x का रूट cos x का रूट cos x से करेंगे तो ये हो जाएगा रूट cos x का होल स्क्वायर, प्लस साइन का इधर करेंगे तो ये हो जाएगा रूट साइन x का होल स्क्वायर, और बटे में है अंडर रूट साइन का cos से करेंगे तो ये आ जाएगा साइन x और इंटू cos x dx। यहाँ से आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा आपका इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x बटे में अंडर रूट साइन x इंटू cos x dx। अब यहाँ पर साइन x इंटू cos x है, 2 का इसका अंदर गुणा करेंगे यानी अंडर रूट 2 से ऊपर गुणा कर देते हैं, अंडर रूट 2 से नीचे, तो दोनों पक्षों में रूट 2 से गुणा कर देते हैं, ऊपर भी और रूट 2 से नीचे भी। तो यहाँ से रूट 2 को बाहर लिख सकते हैं तो रूट 2 हो जाएगा इंटीग्रेशन cos x प्लस साइन x, ये भी इस पे भी रूट लगा इस पे भी रूट लगा इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू cos x dx। यहाँ से मान निकाल लेते हैं 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का, तो आप लोगों ने फार्मूला पढ़ रखा है कि साइन x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको यहीं पर लिख देते हैं, साइन x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स के। यहाँ से साइन x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, इसका मान आपको पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का x का मान 1 होता है तो इसको 1 लिख सकते हैं, माइनस 2 साइन x इंटू कॉस एक्स। यहाँ से 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का मान निकालना है तो इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर में 1 है, ये इधर प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का मान उठा के यहाँ पर रख देंगे, पुटअप करेंगे तो यह आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और बटे में है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और ये dx हो जाएगा। अब यहाँ से जो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है इसको बराबर में t के मान लेंगे, माना साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये बराबर t के है, इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो साइन का होता है cos x और cos का होता है माइनस साइन x, और पहले से माइनस है इसलिए प्लस का हो जाएगा साइन x और dx, ये बराबर में हो जाएगा dt के। ये बराबर dt के आ गया। यहाँ से ये मान उठा के यहाँ पर पुटअप कर देंगे तो यह आ जाएगा आपका अंडर रूट 2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx को हम लिख सकते हैं dt, तो ये हो जाएगा dt बटे अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को हमने t माना है तो यह आ जाएगा आपका t का स्क्वायर, तो यह आ गया अंडर रूट 2, और आपको पता है 1 अपान में 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स का, लेकिन यहाँ t है तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स t और प्लस कांस्टेंट इसका c, क्योंकि फार्मूला होता है यहाँ पर कि इंटीग्रेशन
1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो dx होता है ये बराबर होता है साइन इनवर्स x के। तो इस अकॉर्डिंग यदि यहाँ t है तो ये t हो जाएगा हल करने पर। तो ये आ गया आपका √2 साइन इनवर्स, यहाँ से t का मान पुटअप करेंगे और t बराबर यहाँ पर दे रखा है cos x, हमने माना था t बराबर जो फंक्शन वही रख देंगे यहाँ से, और t बराबर था साइन x माइनस कॉस एक्स, तो ये आ जाएगा साइन x माइनस कॉस एक्स प्लस c, और यही आपको यहाँ से निकालना था, हल करना था। आई होप आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आएगा और आप लोग नोट भी कर लिए होंगे। अब इसका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया गया है, हल कीजिए x dy/dx प्लस वाई एक्स क्यूब और y की पावर 6। x dy/dx प्लस वाई बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई की पावर 6। यहाँ पर भी इसको हल करके इसका मान ज्ञात करना है समीकरण का। तो सबसे पहले यहाँ पर समीकरण नोट कर लेते हैं। 9 का खा नंबर समीकरण है x dy/dx प्लस वाई और ये बराबर है एक्स क्यूब वाई की पावर 6। तो यदि यहाँ से देखा जाए तो चर अचर दोनों मिक्सअप है और इसका डायरेक्ट समाकलन नहीं किया जा सकता, इसलिए यहाँ से सबसे पहले x से दोनों पक्षों में भाग देंगे तो ये हो जाएगा x बटे में x dy/dx प्लस y बटे में x बराबर x की पावर 3 y की पावर 6 बटे में x। यहाँ से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा और यहाँ से देखिए x से x कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ गया dy/dx प्लस y अपान में x बराबर एक्स स्क्वायर y की पावर 6। अब यहाँ से y की पावर 6 देखो यहाँ पर दो फिर चर मिल रहा है x और y, तो अब पूरे समीकरण को y से भाग दे देंगे यहाँ पर। तो यदि y से y की पावर 6 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान में y की पावर 6 dy/dx प्लस y अपान में x y की पावर 6 बराबर एक्स स्क्वायर y की पावर 6 बटे में y की पावर 6। तो यहाँ से y की पावर 6 से y की पावर 6 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से y से 1 कैंसिल होगा तो यहाँ पर केवल 5 ही बचेगा। तो ये आपका आ जाएगा 1 अपान y की पावर 6 dy/dx प्लस 1 अपान में, इसको लिख सकते हैं y की पावर 1 अपान x है और y की पावर 5 है। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं यहाँ से और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे इसका 1 अपान में y की पावर 6 dy/dx प्लस y को ऊपर लिखेंगे तो y की पावर -5 लिख सकते हैं और बटे में x बराबर में है एक्स स्क्वायर। यहाँ से जो y की पावर -5 है इसको मान लेते हैं, माना y की पावर -5 जो है ये t के बराबर है। यदि इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा -5 y की पावर -6 और इसका x के सापेक्ष करें तो y का हो जाएगा dy/dx और बराबर में हो जाएगा dt/dx। ये मान यहाँ से पुटअप कर देंगे और यहाँ पर यदि इसको और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 अपान y की पावर 6 dy/dx और ये -5 इधर गुणे में उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा, तो यह आ जाएगा -1 अपान में 5 dt/dx। ये मान यहाँ पर पुटअप करेंगे तो यह आ जाएगा आपका माइनस का 1 अपान में 5, क्योंकि 1 अपान 6 dy/dx का मान है माइनस का 1 अपान में 5 dt/dx, तो यह आ जाएगा आपका dt/dx प्लस y की पावर -5 को t माने तो यहाँ पर t हो जाएगा बटे में x और बराबर में एक्स स्क्वायर। 1 अपान -5 से दोनों समीकरणों यानी दोनों पक्षों में भाग देते हैं तो लिख देते हैं -1 अपान 5 से, या फिर यहाँ से लिख देते हैं -5 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर
गुणा करने पर, यहाँ से दोनों पक्षों में -5 से गुणा करते हैं तो यह आ जाएगा -5/5 माइनस का और अब यहाँ से आपका dt/dx प्लस यहाँ पर भी देखो -5 से यदि गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा -5t/x बराबर में x² और गुणे में यहाँ पर भी -5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा dt/dx माइनस का, इसको लिखना चाहे तो -5/x t लिख सकते हैं और बराबर -5x²। इस समीकरण की व्यापक समीकरण लिख लेंगे और इसकी तुलना करेंगे, लिखेंगे की तुलना व्यापक समीकरण dt/dx प्लस pt बराबर q से करने पर, यदि यहां से इसकी तुलना करेंगे तो p बराबर तो यह आ जाएगा -5/x और q बराबर आ जाएगा -5x²। यहां से निकाल लेंगे इसका इंटीग्रेशन फंक्शन यानी समाकलन गुणांक। समाकलन गुणांक, जो समाकलन गुणांक होता है वो होता है इंटीग्रेशन फंक्शन IF, ये होता है इसका समीकरण इंटीग्रेशन e की पावर p dx। यहां से मान रखेंगे तो e की पावर इंटीग्रेशन p का मान है -5/x dx, e की पावर -5 को बाहर लिख सकते हैं तो ये बचेगा 1/x dx, e की पावर -5 1/x आप लोगों को पता है log x होता है तो ये log x हो जाएगा, और इसकी पावर इसकी यदि इंटू में लिखा होता है तो log है तो पावर में जाता है तो e की पावर हो जाएगा log x की पावर -5। तो यहां से आपका मान आ जाएगा इंटीग्रेशन फंक्शन का, इंटीग्रेशन फंक्शन ये आ जाएगा x की पावर -5, यानी इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1/x की पावर 5। आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब यहां से इसका व्यापक समीकरण नोट करेंगे। इसका व्यापक समीकरण होता है y इंटीग्रेशन फंक्शन, देखो यहाँ पर t के पक्ष में है तो t लिख के हल करेंगे तो ये हो जाएगा t लिखना है t इंटीग्रेशन फंक्शन बराबर इंटीग्रेशन q इंटीग्रेशन फंक्शन और ये हो जाएगा dx। t रहेगा, इंटीग्रेशन फंक्शन का मान 1/x की पावर 5 है तो x की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ से q का मान रखेंगे और q का जो मान आया था वो था -5। यहाँ से देख लेते हैं q का मान जो था, q का मान है -5x², तो q का मान पुटअप कर देते हैं -5x² और गुणे में इंटीग्रेशन फंक्शन का मान है 1/x की पावर 5 dx, तो t/x की पावर 5 बराबर माइनस का 5 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको बाहर लिख सकते हैं। यहाँ से x² से डिवाइड करेंगे तो इसकी पावर 3 बचेगा, यानी ये आ जाएगा x की पावर 3 dx। t/x की पावर 5 बराबर माइनस का 5 इंटीग्रेशन, इसको यदि ऊपर लाएंगे तो x की पावर -3 हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसका समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन आ जाएगा -5, ये x की पावर -3 है और यहाँ पर एक पावर ऐड होगी तो -3 + 1 होगा और बटे में भी -3 + 1 होगा और एक कांस्टेंट c आ जाएगा। यहाँ से t/x की पावर 5 बराबर -5, यानी यहाँ पर बचेगा 3 से 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और बटे में -2 प्लस का c, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका t/x की पावर 5, ये आ जाएगा 5/2 और इसको लिख सकते हैं 1/x²
प्लस का सी। यहाँ से t बराबर निकालना है तो t बराबर यदि हल करेंगे तो t बराबर आपका आ जाएगा, ये इधर बटे में इधर जाएगा गुणे में, तो ये आ जाएगा 5/2 x की पावर 5 बटे में x स्क्वायर प्लस का c x की पावर 5। तो यहाँ से x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 3 बचेगा, तो t बराबर आपका आ जाएगा 5/2 x क्यूब प्लस c x की पावर 5। और यहाँ पर t का मान रखेंगे क्योंकि हमने t बराबर 1 में y की पावर 5 बराबर हमने t माना था, तो यहाँ से t का मान रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 में y की पावर 5 बराबर 5/2 x क्यूब प्लस c x की पावर 5। और यहाँ से आपको यही मान निकालना था। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करते रहिएगा। धन्यवाद।